चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। भजन संहिता उसका 122 का 6 और 7। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, यरूशलेम के शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। क्या लिखा है प्रियो? यरूशलेम का शांति का क्या मांगो? वरदान मांगो कि तेरे लोग कुशल से रहे। प्रियो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम परमेश्वर के पास वरदान मांगेंगे हमारा भारतवर्ष के लिए, कि हमारा भारतवर्ष शांति में बना रहे और हमारे भारत का कुशल होता रहे? प्रियो, परमेश्वर ने जहां पर आपको बनवा करके रखा है उस देश के लिए आपको निरंतर प्रार्थना करना है, उसकी शांति के लिए, उसकी कुशल के लिए। प्रियो, हमें परमेश्वर से वरदान मांगना है कि प्रभु, जो हमारे भारतवर्ष में जो हिंसा हो रही है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इन बातों को तू शांति बनाए रख। समाज में जब हम रहते हैं तो हमारा भाईचारा एक दूसरे के साथ बना रहना चाहिए, कि जिसके द्वारा हम इस भारतवर्ष में कुशल से रह गए। और यह हमें संविधान सिखाता है प्रियो, और संविधान दिया किससे? परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर कल आज युगानेक एक जैसा है। वो हमारे आने वाली अतीत को, हो गए सारी बातों को, और जो होने वाली बातें, उन सारी बातों को परमेश्वर जानता है। आज जो भी हम यहां पर इकट्ठा हुए, जो भी हम यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी भिन्न भिन्न समाज से आए हुए लोग हम यहां पर बैठे हुए, ये किसकी ताकत है? ये संविधान की ताकत है प्रियो, कि हम यहां पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। यदि हमारे पास संविधान नहीं होता तो हम एक खाड़ी देशों के समान राजा की हुकूमत पे चलते थे, या शरीयत के हिसाब से चलते थे कि शरीयत में ऐसा लिखा है। पर आज हमारे पास ऐसी कौन सी भी व्यवस्था नहीं है प्रियो। संविधान हमें इजाजत देता है कि सारे जाति के लोग इकट्ठा आकर, भिन्न भिन्न विचार के लोग आकर बातचीत कर सकते हैं, अपनी परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। हमें इतना उत्तम संविधान मिला है प्रियो, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जब अनेक देशों की स्थिति के बारे में देखता हूं, वहां के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में देखता हूं, तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रभु तूने मुझे भारतवर्ष में रखा है। हालेलुया। तो प्रियो, कितना उत्तम देश में प्रभु ने हमें जन्म दिया है। ना ही यहां पर कम्युनिज्म है, ना ही यहां पर राजाशाही है, ना ही यहां पर किसी भी प्रकार के धर्म पर आधार पर हमारे संविधान चल रहा है। पूरी तरह से सबको एक बराबर लेकर हमारा देश चलता है प्रियो। ये संविधान का अधिकार है। हमने कोई बड़ा नहीं है, हमने कोई छोटा नहीं है। सब भाषा के लोग भारत के सामने एक समान है, और प्रभु भी प्रियो हमें उसी रीति से देखता है। हालेलुया। हम सब मसीह में भी एक समान है प्रियो। 7वां वचन, तेरी शहरपनाह के भीतर शांति, तेरी शहरपनाह के भीतर शांति, और तेरे महलों में कुशल होवे। तेरे महलों में कुशल होए। प्रियो, हमारी शहरपनाह में हमें शांति चाहिए, और शांति के लिए प्रियो हमें कीमत देने की जरूरत है। हमें शांति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हम प्रियो अपनी बुलावट को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। हम छोटी छोटी बातों में फूंक जाते हैं। हमारे लिए हमारे घर की समस्या बहुत बड़ी लगने लगती है। हमारे लिए हमारे कलीसिया की छोटी छोटी समस्या बहुत बड़ी लगने लगती है। वो मुझसे बात नहीं करता है, वो मुझसे बोलता नहीं है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो देखता नहीं है, वो आता नहीं है, और इसमें हम गड़बड़ी में घूमे रहते प्रियो। और एक दिन परमेश्वर का आना होगा, हम गए नहीं है। क्यों नहीं गए? कि हमने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया। हम ये 15-16 लोग रह के लड़ रहे थे, या 50-60 लोग मिलके, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। प्रियो, हमारे विचारों को हमें बदलना है। परमेश्वर ने इस देश के लिए हमें बुलाया है, इस देश की कुशल के लिए प्रार्थना करने हमें बुलाया है, इस भारतवर्ष को बचाने के लिए हमें बुलाया है, और हम हमारी बुलावट को ना भूले। हालेलुया। हमें जागरूक रहना, प्रार्थना करना है कि जो परिस्थिति अनेक देशों में आ रही है, वो परिस्थिति अभी तक हमारे भारत में नहीं आई है। प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अगर किसी भी देश के बीच में लड़ाई होता है, उसका परिणाम हर एक पर लोगों पर होगा। महंगाई चरम स्थान पर है प्रिय, हमारे खाने पीने के महंगे हो जाएंगे।
अचानक रेट्स आसमान छूने लगेंगे। प्रियो, हमें समझना है कि लोग क्या टीवी में बताते थे देख के उछलना नहीं है। हमें जागरूक रहना है कि प्रभु इस लड़ाई को तेरे हाथों में समर्पण करते शांति बनी रहने दे। हमें सबसे बड़ा उदाहरण दिखता है यूक्रेन और रशिया का। रशिया ने कहा था यूक्रेन को कि एक हफ्ते में हम यूक्रेन को खा लेंगे। आज 3.5-4 साल हो गए प्रियो, अब तक लड़ाई खत्म नहीं हुई है और पूरे देश का बंटाधार हो गया है। गर्दिश में देश है, एजुकेशन नहीं हो पा रहा, जवान मर रहे हैं, स्कूल हॉस्पिटल नष्ट हो चुके। एक छोटी सी हमारी सनक प्रियो अनेक परिवार पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमें समझना है प्रियो कि प्रभु ने इस देश में हमें बंधुआ बनकर क्यों रखा है, क्योंकि इस देश के कुशल के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। प्रियो, हमें समझना है कि हमारा मकसद क्या है, प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है। जब हम हमारी जिम्मेदारी को समझ जाएंगे प्रियो, तो हमारी जिम्मेदारी की तरह देश बचाया जाएगा। देश नहीं बचता, देश का संविधान नहीं बचता, देश का लोकशाही नहीं बचती है, हमारी कलीसिया भी नहीं बचेगी। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। कलीसिया के पास ही ताकत है कि देश को बचाया जा सकता है, पर कलीसिया देश के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए वो अपना योगदान नहीं दे रहे, तो प्रियो हमारे लिए आशा नहीं है। राष्ट्र बचा है तो हम बचे हुए, हमारा अधिकार बचा हुआ है, हमारा मानवता बचा हुआ है प्रियो, कि जिसके द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा होती रहेगी। हम एक वचन पढ़ते हैं यशायाह नबी पुस्तक उसका 49 का 8वां वचन 49:8। यहोवा यह कहता है, यहोवा यह कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय, अपनी प्रसन्नता के समय। यहोवा क्या कहता है? अपनी प्रसन्नता के समय। यह यहोवा परमेश्वर का निर्णय है। क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर यह कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, मैंने तेरी सुन ली। परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत प्रसन्न था। यहोवा परमेश्वर ने अपनी प्रसन्नता के समय उसने सुन ली प्रार्थना। और क्या सुनी है प्रार्थना? उद्धार करने के दिन, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है, मैं तेरी रक्षा करके, मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा। परमेश्वर हमारी रक्षा करके क्या करता है? पुतले के समान की म्यूजियम में रखता है, पर वो क्या करता है? हमारा समाज में इस्तेमाल करके लेता है। परमेश्वर हमारी सुरक्षा करके लोगों के लिए, समाज के लिए हमें एक वाचा ठहराना चाहता है। एक ऐसा वाचा जो उसने शमशून के साथ किया था, एक ऐसा वाचा जिसने उसने शमूएल के साथ किया था। अलग किए हुए लोग, नाजिर गए हुए लोग, परमेश्वर हमारे द्वारा एक वाचा करना चाहता है, समाज के लिए एक वाचा करना चाहता है। उसने हमें ऐसे ही नहीं बचाया है, हम ऐसे ही उठ के नहीं आए। हम पहले नाना प्रकार के जाति धर्म में फंसे हुए थे, पर परमेश्वर ने हमें उसमें से अलग निकाला, उसमें से हमें बचाया। और क्यों बचाया प्रियो? समाज के लिए हम एक वाचा ठहरे। वाचा ठहराने के लिए प्रियो हमें बुलाया गया है। हमें लगता है हमें क्यों बुलाया है? हमारा प्रॉब्लम है हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा नौकरी, हमारा काम धंधा, हम यहां पर ही प्रियो अटके हुए हैं। हमें उसमें से बाहर निकलना है। हमें देखना है कि प्रभु ने हमें क्यों चुना है। एक वाचा ठहराने के लिए प्रभु ने हमें बचाया है। आगे, ताकि देश को स्थिर करे, ताकि देश को स्थिर करे। हालेलुया! परमेश्वर हमारे द्वारा देश को स्थिर करने वाला है। हालेलुया! क्या कहते हैं परमेश्वर? कि मैंने तुम्हें क्या किया? मैंने तुझे बचा कर क्या किया है? अलग करके एक वाचा ठहराया है। और क्यों वाचा ठहराया है? कि तू क्या करे? ताकि देश को स्थिर करे, ताकि तू देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे, और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। हालेलुया! हालेलुया। हम उजड़े स्थानों को स्थिर करेंगे और बोलेंगे कि ये सरकार है, ये सरकार अभी ये महाराष्ट्र को चलाएगा। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ने वो देश को हमें चुना है, हमें वहां पर नियुक्त किया गया है, वहां पर पूरे उजड़े स्थान है, उसे ठीक करेगा और बोलेगा प्रभु ये ले तेरे को कलकत्ता दिया, अरे गॉड ने यहां से एक बहन को उठाएगा, ये प्रार्थना करती है, इसे अलग किया गया है, इसे उठाएगा, इसे उस स्थान को स्थिर करेगा और बोलेगा ये ले तेरे को चंडीगढ़ दिया है। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है देश को स्थिर करने की। प्रभु ने हमें क्यों बचाया? पढ़ा ना अपने वचन में, प्रभु ने हमें क्यों बचाया? क्यों बचाया? क्यों अलग किया है? क्योंकि उजड़े स्थान को हम स्थिर करें और देश के अधिकारियों के हाथों में सौंप दे। हालेलुया! कितनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है,
कितनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। पर इधर हमें प्रार्थना में समय में हमें आने को होता नहीं है, हमें इधर हाउस ग्रुप में आने को होता नहीं है, हमें इधर शनिवार की प्रार्थना को आने को होता नहीं है। काय क्या जिम्मेदारी? अरे कितना हफ्ता भर आता बैंक का, अरे घर में कितना वांदे। प्रिय, शैतान ऐसी जिम्मेदारी से हमें घेर के रखता है। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने राष्ट्र को बचाने के लिए हमें चुना है, उजड़े हुए स्थान को सही करने के लिए हमें चुना है, और उस जिम्मेदारी को प्रभु ने हमारे हर एक को व्यक्तिगत दिया है। सब जन घर में ना एक भारत का मैप लगाओ, हर सवेरे उठेगा ना, आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना हो जाएगी, कलीसिया के लिए प्रार्थना हो जाएगी, परिवार की प्रार्थना हो जाएगी, तो वो हर एक स्टेट के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना कि प्रभु ये उजड़ा स्टेट तूने मुझे दिया है, ये महाराष्ट्र तूने मुझे दिया इसके लिए धन्यवाद, ये चंडीगढ़ तूने मुझे दिया इसके धन्यवाद, ये पंजाब तूने मुझे दिया इसके लिए धन्यवाद, तूने दिल्ली मुझे दिया इसके धन्यवाद। ये हर एक स्टेट पर हाथ रख के प्रिय प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको दिया है। ये उजड़े स्थान आपके प्रार्थना की तरह स्थिर हो सकता है, आपके प्रार्थना की द्वारा वहां की स्थिति बदल सकती है, आपके प्रार्थना की द्वारा वहां का भ्रष्टाचार नष्ट हो सकता है, आपकी प्रार्थना की द्वारा वहां पर गौर गरीबों को नौकरी मिलने वाली है, आपकी प्रार्थना की द्वारा वहां के बलात्कार वाले, हत्या रुकने वाले, आपके प्रार्थना की द्वारा वहां की सीमाएं सुरक्षा रह सकती है, आपके प्रार्थना की हुई द्वारा अनेक लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, आपकी प्रार्थना की द्वारा अनेक लोग का बचाव हो सकता है, आपके प्रार्थना की द्वारा वहां पर परमेश्वर का राज्य दिखाई देने वाला है। हालेलुया। आपको समझना है प्रियो, आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है। जब आप आपकी जिम्मेदारी को जान लेंगे प्रियो, ये छोटी छोटी बातों से फूकना, मुंह बनाना, ये सब सही नहीं है प्रियो। आपको समझना है कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। आप जिस दिन देश और राष्ट्र के लिए प्रार्थना करने लगेंगे ना प्रियो, आपका फोकस बदल जाएगा, आपका फोकस बदल जाएगा, आपके विचार, आपके सोच बदल जाएंगे, आपके कलीसिया को देखने के विचार बदल जाएंगे। इसलिए प्रिय, देश और राष्ट्र के लिए आपको हमेशा प्रार्थना करते रहना है। मैं कहता हूं कि अगर हमारे कलीसिया में यदि 10 या 5 या 10 जन या 15 जन या 20 जन देश के लिए प्रार्थना करने लगेंगे, हमारा देश, हमारा भाईंदर, हमारा वसई पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जहां जहां से आए वहां पर हमें बदलाव देखने को मिलेगा, वहां हमारे लोग बदलते हुए हमें देखने को मिलेगा। अब बोलेगा अचानक कैसे ये हो रहा है? ये आपके और मेरी प्रार्थना के द्वारा हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे आपको सब गड़बड़ी दिखाई देगी, जब आप प्रार्थना करेंगे स्थिति और खराब होती हुई दिखाई देगी। प्रिय, परमेश्वर जब बड़ा काम करने जा रहा है ना, स्थिति और खराब होने लगती है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें जड़ से निकालने वाला है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इसके बाद उन्हें बोल तुम मिस्त्रियों को देखेंगे नहीं। हालेलुया। इसके बाद हम करप्शन को देखने नहीं वाले, इसके बाद हम ऐसे नाना प्रकार के भ्रष्टाचार को देखने नहीं वाले, इसके बाद हम ऐसे कुछ भी ऐसे गलत बातें जो समाज में होती है ऐसे बातों को नहीं देखने वाले। प्रिय, हमें समझना है कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। एजिकल की पुस्तक उसका 36वां अध्याय उसका 34 वचन, तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने, तुम्हारा देश जो आने वाले जाने वालों के सामने उजाड़ है, उजाड़ है, वह उजाड़ होने के बदले, वो उजाड़ होने के बदले जोता बोया जाएगा। जोता और बोया जाएगा। हालेलुया। आज हमारे देश के बारे में देखा जा रहा है, हमारा पासपोर्ट बहुत नीचे गिर चुका है, हमारे पासपोर्ट का वैल्यू बहुत कम हो चुका है, हमारे रुपए का वैल्यू बहुत कम हमें दिखाई दे रहा है। हमें जो पहले समाज में, जो हमारे इतर देशों में हमारा आदर था, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। पर वचन क्या कहता है? फिर एक बार पढ़, तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने, जो तुम्हारा देश जो सब आने वाले जनों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने के बदले, जोता बोया जाएगा। जोता और बोया जाएगा। प्रियो, क्या कहते हैं वचन? जोता और बोया जाएगा। हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर इस देश में काम करने वाला है, उजाड़ स्थिति को खत्म करने वाला है, और फिर एक बार हमारा देश बोने वाला देश होगा, फिर हमारा देश काटने वाला देश होगा, कि बोया जाएगा यहाँ पर और अच्छी फसलें काटी जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर फिर एक बार हमारे देश में अद्भुत काम कर रहा है। ये 2026 में प्रियो, हमारी सारे इकोनॉमिक जो परिस्थिति है परमेश्वर सही कर देगा। हमारे जो बिल्स बढ़े हुए, जो हमारे चावल के भाव, जो हमारे घर के दिनचर्या के ग्रोसरी के भाव जो बढ़े हुए, जो हमारे गैस के भाव बढ़े हुए, जो हमारे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हुए, वो अचानक रीति से कमी होने लग जाएंगे। यह हमारी प्रार्थना की ताकत है। हालेलुया। यह हमारी प्रार्थना की ताकत है। प्रिय, आपको यदि आपके समाज में महंगाई को कम करना है तो आपको ही प्रार्थना करना है। हालेलुया।
आपकी प्रार्थना के द्वारा इकोनॉमिक स्थिर रहती है। आपकी प्रार्थना के द्वारा इकोनॉमिक में सारी बातें बैलेंस में बनी रहती है। और यह ताकत प्रिय परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। जब हम हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भूल जाते हैं तब हमें लगता है महंगाई बढ़ रहा है, पर उस महंगाई को रोकने के लिए प्रिय परमेश्वर ने हमें प्रार्थना की, दान दिया है कि हम हमारे देश के कुशल के लिए प्रार्थना करें। आगे लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था, वह अदन की बारिशा हो गया, और जो नगर खंडर और उजाड़ हो गए, और ढाए गए थे, वे गढ़वाले हुए, और बसाए गए हैं। पहला क्या कहा है कि वो देश कैसा हो जाएगा? अदन के बारी समान हो जाएगा। अदन के बारी में किसी भी बात की कमी घटी नहीं थी, ना ही पानी, जल, खाना, भोजन, प्राणियों की किसी भी बात की कमी नहीं थी। उस प्रकार का परमेश्वर देश करने वाला है। और क्या कहता है परमेश्वर कि मैं उस नगर को गढ़ वाला नगर बनाऊंगा। गढ़ वाला नगर मतलब मालूम है आपको? सुरक्षा का स्थान, पूरी रीति से वहां पर सिक्योरिटी है, वहां पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार का स्थान परमेश्वर हमें बना कर देगा। हालेलुया। प्रियो, हमें समझना है कि पवित्र शास्त्र क्या हमसे बात कर रहा है, पवित्र शास्त्र हमें क्या बता रहा है। हमारे देश में जो उजाड़ बातें प्रियो, परमेश्वर उसे सही करेगा। परमेश्वर ने यह पूर्व काल 75 साल पहले भी किया था और आज भी करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। जब हमारे देश में कुछ नहीं था तब देश फिर एक बार अच्छे नेताओं के द्वारा स्थापित किया गया। सारी बातों को दरकिनार रखकर भाईचारा के द्वारा देश फिर एक बार सीधा स्थापित किया गया। फिर एक बार परमेश्वर वही काम करने वाला है। आपको स्थिति बदलती हुई दिखती होगी, महंगाई बहुत अपने चरम स्थान पर दिखाई देता होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर स्थिति को बदल सकता है आपकी और मेरी प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। पर उसके लिए हमें क्या करना होगा? एजिकियल की पुस्तक उसका 22 का 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, जो बाड़े को सुधारे, और देश के निमित्त नाके में, पर मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। परंतु ऐसा कोई न मिला। क्यों नहीं ऐसा मिला? हमारे लोग मोबाइल में, हमारे लोग पिक्चर देखने गए, हमारे लोग मॉल में घूम रहे, हमारे लोग शादी में गए, कोई नहीं मिला देश के लिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर क्या कहता है यहां पर? मैं ऐसे एक मनुष्य को ढूंढ रहा हूं जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके पर खड़ा रहे, कि मैं देश को ना उजाड़ूं। परमेश्वर चाहता है कि कोई मेरे पास आके प्रार्थना करे कि मैं देश को बचाऊं। समझ में आया प्रियो? क्या कहते हैं परमेश्वर? कि कोई तो भी मेरे सामने खड़ा रहे कि देश के कुशल के लिए प्रार्थना करूं, तो ही मैं बचाएगा ना। अगर कोई खड़ा नहीं रहता तो मैं कैसे बचाएगा? परमेश्वर कहता है कि मुझे कोई ना मिला। सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास 7 का 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, जो मेरे कहलाते हैं, दिन होकर प्रार्थना करे, और मेरे दर्शन के खोजी होकर। यहाँ पर 2 अद्भुत शब्द का इस्तेमाल किया है। पहला शब्द क्या है? कि जो मेरे लोग कहलाते हैं। कौन से लोग? मेरे लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हम सबको परमेश्वर ने चुना है। जो मेरे लोग हैं, जो मेरे कहलाते हैं, ये एक इसमें का मुख्य शब्द है। और दूसरा क्या है? कि जो मेरे दर्शन की खोजी है। जो परमेश्वर के लोग हैं उनके हर एक के पास दर्शन की खोज नहीं होती, हर एक के पास दर्शन नहीं होता। पर जिसके पास दर्शन है, अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने न्यायपालिका के प्रति दर्शन है, उनके लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? अपने दर्शन के खोजी होकर, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके पाप को क्षमा करूंगा, और उनके देश को जो का तो कर दूंगा। हालेलुया। हमारा दर्शन रखने के द्वारा, पापों से दूर रहने के द्वारा, पश्चाताप करने के द्वारा परमेश्वर हमारे देश को जो का तो कर रहा है। ये किसी व्यक्ति को नहीं कर रहा, पूरे देश को, पूरे समाज को कर रहा है। हमारे पश्चाताप करने के द्वारा
हमारे पश्चाताप करने के द्वारा देश सुरक्षा हो रहा है। समझ में आ रहा है प्रिय वचन क्या कह रहा है? हमारे पश्चाताप करने के द्वारा, हमारे दर्शन की खोजी के द्वारा, हम जब दर्शन की खोजी हो जाएंगे, हम जब पाप से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर हमारे देश को कुशल करेगा, परमेश्वर हमारे देश को जोगतो करेगा हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे पश्चाताप के द्वारा प्रियो। क्योंकि यह अधिकार प्रियो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम एक याजकों का समाज है, हम एक पवित्र प्रजा है, और याजकों का समाज, पवित्र प्रजा सारी बातें कर सकती है प्रियो, क्योंकि वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है।